हेलो क्लास, आज हम आपकी इंग्लिश की बुक जिसका नाम है इंग्लिश रीडर का 4th चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। 3rd चैप्टर तक आपको जितना भी होमवर्क बताया गया है अब तक उसको वीडियोस को देखकर आप अपने नोटबुक्स को मेंटेन करें, होमवर्क कंप्लीट रखें। तो आज हम 4th चैप्टर द एडवेंचर ऑफ एलिस ये हमने रीड आउट कर लिया था। अब हम आज से क्या करेंगे, उसकी एक्टिविटीज़ देखेंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी है ए पर टिक द करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है एलिस लैंडेड इन अ लॉन्ग हॉल ऑन अ हीप ऑफ ड्राई डैश। हमने पढ़ा था एलिस का जो आंखों देखी सीन बताया गया है, एडवेंचर बताया गया है इस चैप्टर में। तो बताया गया था कि एलिस कहाँ पर बैठी थी, एक ड्राई लीव्स के हीप पर बैठी थी, यानी कि झुंड पर बैठी थी। तो ए ऑप्शन है लीव्स, उसके आगे हम टिक कर देंगे। सेकेंड है शी टुक द डैश बैक टू द टेबल। अब उसने क्या किया, जो अंदर हॉल गिर गई उस रैबिट के होल में, तो उसने क्या किया, वहाँ पर जो टेबल था वहाँ पर कीज़ पड़ी थी, ड्रिंक्स पड़ी थी, केक्स पड़ी थी, तो उसने क्या उठाया, तो बी ऑप्शन है की, वो हम उस पर टिक कर देंगे। थर्ड है शी वॉज टू डैश टू गो थ्रू द डोर। अब वो क्या थी जिससे वो डोर, मतलब जो दरवाज़ा था वहाँ पे, वहाँ से नहीं जा सकती थी, वो टॉल थी ना, इसीलिए उस दरवाजे के अंदर से नहीं जा सकती थी। तो सी ऑप्शन है हमारा टॉल, हम उसके आगे टिक कर देंगे। फोर्थ है देन अ माउस केम डैश टूवर्ड्स हर। अब माउस कैसे आया था, जब वो रोने लग जाती है एलिस, तब माउस उसके कैसे आया था, उसके पास कैसे पहुंचा, स्विमिंग करते हुए। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन है स्विमिंग, उसके आगे हम टिक कर देंगे। नाउ आपकी बी एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है सडनली अ वाइट डैश विद अ वॉच इन इट्स हैंड रैन पास्ट। अब अचानक से वाइट कलर का क्या उसके पास आया जिसके हाथ में वॉच थी, तो यहाँ हम लिखेंगे रैबिट, वाइट रैबिट। तो फर्स्ट में आप फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखेंगे रैबिट, RABBIT। अगर यहाँ पर आपको स्पेलिंग नहीं दिखाई दे रही है तो यहाँ साइड में आपके पास ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको दिए हुए हैं, इसमें आपको स्पेलिंग मिल जाएगी, इसमें से आप सही स्पेलिंग लिखेंगे यहाँ पर। सेकंड है एलिस वॉज सो टायर्ड दैट शी बिगेन टू डैश। वो इतना थक चुकी थी तो वो क्या करने लगी, वो रोने लग गई, तो शी बिगेन टू क्राई। सेकेंड ऑप्शन में आप लिखेंगे क्राई। थर्ड है आपका आफ्टर अ वाइल शी हेयर्ड द डैश ऑफ फीट एंड अ वाइट रैबिट अपीयर्ड। अचानक से उसने क्या देखा, उसने क्या सुना, पैटर ऑफ फीट, यानी कि कदमों की आवाज़ सुनी ना उसने, और अचानक से एक सफ़ेद रैबिट उसके पास आ गया। तो थर्ड यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में आप लिखेंगे पैटर, PATTER। फोर्थ है द डोडो मार्क्ड आउट द डैश। अब वो डोडो बर्ड थी, उसने क्या किया था, रेस लगाने के लिए रेस कोर्स बनाया था, तो यहाँ हम फोर्थ पे लिखेंगे रेस कोर्स। ओके। और फिफ्थ पे क्या है, एवरी वन हैज़ डैश। सभी क्या हो गए थे, रेस करके सभी जीते थे, तो हम यहाँ लिखेंगे एवरी वन हैज़ वॉन। सभी जीत गए थे ना, तो WON वॉन। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है ट्रू फॉल्स। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है। एलिस वॉज सिटिंग ऑन द रिवर बैंक। एलिस नदी के किनारे बैठी थी। यस, बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट, तो ये इसके आगे हम ट्रू लिख देंगे। सेकेंड है एलिस लैंडेड इन अ शॉर्ट हॉल अ हीप ऑफ वेट लीव्स। क्या एलिस छोटे से एक हॉल में बैठी थी और जहाँ पर गीली पत्तियों का ढेर लगा हुआ था, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वो बड़े से हॉल में बैठी थी और जहाँ पर ड्राई लीव्स का झुंड लगा था, तो ये इसके आगे हम फॉल्स लिख देंगे। थर्ड स्टेटमेंट है आपकी द लेग ऑफ द टेबल वॉज टू स्लिपरी। जो टेबल था उस रैबिट के होल में, उसने जो टेबल देखा तो वो उसकी लेग्स को पकड़ने की जब वो कोशिश करती है, जब वो छोटी हो जाती है, तो उसने फील किया था ना कि वो स्लिपरी है, वो उस तक नहीं पहुंच पा रही, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो इसके आगे हम ट्रू लिखेंगे।
फोर्थ स्टेटमेंट है अ माउस केम स्विमिंग टूवर्ड्स हर, उसके पास जब वो रोने लग जाती है तो माउस आता है उसके पास तैरते हुए, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, तो इसके आगे भी हम ट्रू लिख देंगे। ओके, डी है अब आपका मैच द फॉलोइंग। हम इन सबको अच्छे से मैच करने देखेंगे। तो फर्स्ट पे है गोल्ड की। गोल्ड की क्या क्या इंडिकेट करती है? ई ऑप्शन देखिए, द स्मॉलेस्ट डोर। गोल्ड की किस चीज़ की थी? वहाँ पे जो छोटा सा गेट था उसकी थी ना कि वो, तो फर्स्ट पे ई लिख देंगे। सेकंड है ग्लास बॉक्स। जो ग्लास बॉक्स था वो कहाँ था? वो था सी ऑप्शन देखिए, अंडर द टेबल, तो हम सेकंड पे सी लिख देंगे। थर्ड है लार्ज पूल। लार्ज पूल कैसे बन गया था? जब वो रोने लग जाती है तो उसके आंसुओं से एक पूल बन जाता है, तो डी ऑप्शन में टीयर्स लिखे हुए हैं, तो हम उसके आगे 3 लिखेंगे। अब 4 है एनिमल्स। एनिमल्स वहाँ पर कोई एक थे, 2 थे, बहुत सारे थे ना, तो मैनी आ जाएगा यहाँ पर, मैनी एनिमल्स, तो ए ऑप्शन है मैनी, उसके आगे हम 4 लिख देंगे। नाउ फिफ्थ है विनिंग ऑफ रेस। विनर ऑफ रेस, रेस का विनर कौन था? सभी विनर थे, तो बी ऑप्शन में है एवरीवन, यहाँ पर हम बी ऑप्शन के आगे फिफ्थ लिख देंगे। तो ये डी एक्सरसाइज तक हमने यहाँ पर देखा। अब नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो ये पार्ट 1 देखेंगे, अब पार्ट 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो पे जाएं।